हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 की हर शिफ्ट में जाइलम और फ्लोएम से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में जाइलम और फ्लोएम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे कवर कर देंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो दोस्तों वीडियो को आप जरूर अंत तक देख लीजिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको इन सभी क्वेश्चंस का, इन सभी मटेरियल का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो उत्तक होते हैं यानी जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं यानी उत्तक कहते हैं। और उत्तकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाए कि उत्तकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो किस टाइप के टिश्यू होते हैं। तो दोस्तों यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि जो जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं ना, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि जटिल उत्तक होते हैं। ठीक है, जटिल उत्तक दोस्तों क्या होते हैं, जटिल उत्तक वे उत्तक होते हैं जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि जाइलम और फ्लोएम किस टाइप के उत्तक है। तो जाइलम और फ्लोएम है आपके किस टाइप के, जटिल उत्तक है। आई होप आपका क्लियर हो गया। आपको ये ध्यान रखना है, उत्तकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, उत्तकों के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब आगे बात करते हैं लोकेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, यानी जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं प्लांट्स के किस भाग में पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो जाइलम और फ्लोएम दोस्तों ये जड़, तना और पत्तियां यानी कि रूट, ठीक है, लीफ और स्टीम, इन तीनों भागों में ये दोनों के दोनों जो ये जटिल उत्तक है पाए जाते हैं। यानी जाइलम, फ्लोएम, जड़, तना और पत्तियां तीनों जगह पाए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए दिया जाए कि निम्नलिखित में से किस भाग में जाइलम नहीं पाया जाता है। तो आपको आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जाइलम की। तो देखिए दोस्तों, जो जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है, क्या करता है, पानी और खनिज लवण को तना तथा पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, यहीं से आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो पानी तथा खनिज लवण को क्या करता है, तना तथा पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है इसका मुख्य कार्य, पौधों के अंगों को यांत्रिक सहारा देता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता पूछा जाए कि निम्न में से कौन पौधों के अंगों को यांत्रिक सहारा देता है। तो जाइलम देता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, जाइलम के कितने भाग होते हैं, यानी इसके कितने कंपोनेंट होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो इसके दोस्तों 4 कंपोनेंट होते हैं जाइलम के। ठीक है, कौन कौन से, वाहिनिकाएं जिसे हम ट्रैकिट्स बोलते हैं, वाहिकाएं वेसल्स, ठीक है, जाइलम तंतु, जाइलम फाइबर, ठीक है, और जाइलम पेरेनकाइमा जिसे हम बोलते हैं जाइलम पेरेनकाइमा इंग्लिश में। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का कंपोनेंट या जाइलम का भाग नहीं है। तो आपको इन चारों के चार आपको ध्यान रखने हैं। ये दो तो आप एक जैसे ही देख सकते हैं, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। ठीक है, जाइलम तंतु दोनों एक जैसे, जाइलम तंतु, जाइलम पेरेनकाइमा। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ से आपको जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है क्योंकि समय का काफ़ी अभाव है। अब आगे बात करते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम भी दोस्तों जड़, तना, पत्तियां तीनों जगह पाया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, फ्लोएम मतलब फॉ से आपको याद रखना है, एफ का मतलब क्या होता है यहाँ पे, फूड, यानी कि दोस्तों फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है, फूड सप्लाई। ठीक है, ये क्या करता है, भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, यहीं से आपका एक क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये जड़, तना, पत्तियों में पाए जाते हैं, यानी तीनों भागों में ये भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, बहुत ही बेसिक है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम, यानी जो इसके जो मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं, इसके भी दोस्तों 4 मुख्य तत्व होते हैं। यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के मुख्य तत्वों को याद रखना। पहला इसका कौन सा है, चलनी नालिक। ठीक है, दूसरा है सहचर कोशिका, इसे बोलते हैं हम सीव ट्यूब्स। ठीक है, ये सहचर कोशिका यानी कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम तंतु यानी फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेनकाइमा यानी फ्लोएम पेरेनकाइमा। यानी दोस्तों ये जो लास्ट के 3 और 4 है काफ़ी ईजी है। यानी फ्लोएम है तो फ्लोएम से तंतु फाइबर है, पेरेनकाइमा पेरेनकाइमा। जाइलम के केस में जाइलम तंतु हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जाइलम पेरेनकाइमा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दो याद रखने, चलनी नलिका हो सकता है। ठीक है, चलनी नलिका, सहचर कोशिका, आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा डिटेल में अंदर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस आपको कंपोनेंट याद रखना है। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, आपका जाइलम के कंपोनेंट याद रखने। ठीक है, और फ्लोएम के याद रखने। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन जो मैंने अपनी ओर से बनाया, मतलब डीपली क्वेश्चन बनाए हैं ताकि हो सकता है आपसे पूछा जाए। ये पहला क्वेश्चन है, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक होते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। तो ये होते हैं जटिल उत्तक, यानी दोस्तों एनसीईआरटी बेस में ही क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, एनसीईआरटी बेस में ही क्या है, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक है।
जाइलम के मुख्य प्रमुख कितने तत्व होते हैं? तो जाइलम के आपको पता है 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैंने अभी बताया आपको 4 ही है। कौन कौन से? वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, यानी कि 4 इसके क्या होते हैं? मुख्य तत्व होते हैं। अब देखिए पौधों को यांत्रिक सहारा कौन देता है? तो कौन देता है यांत्रिक सहारा? जाइलम देता है। ठीक है, आपको पता है जाइलम क्या देता है? पौधों को यांत्रिक सहारा देता है। लेकिन जाइलम का कौन सा भाग देता है, ये पूछा गया है। तो हो सकता है आपको ऐसा मिल जाए कि जाइलम का कौन सा भाग पौधों को यांत्रिक सहारा देता है। तो जाइलम फाइबर क्या देता है? यांत्रिक सहारा देता है। इंपॉर्टेंट लगा देना। ठीक है, इसके बाद देखिए जाइलम के कितने प्रकार होते हैं? तो जाइलम 202 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम, यानी प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि जल को तने द्वारा जड़ से पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? ठीक है, अब देखिए जाइलम का कार्य क्या होता है? जाइलम का कार्य होता है पानी सप्लाई। ठीक है, खनिज लवण। अब देखिए तो उनमें कौन सा भाग होता है जो पानी को सप्लाई करता है, पत्तियों तक पहुंचाता है? तो कौन पहुंचाता है? वाहिनिका, यानी ट्रैकिट्स। क्या जो ये ट्रैकिट्स होती है ये क्या करती है? पहुंचाती है। ठीक है, तो आपको देखो थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। हमें पता है कि जाइलम फूड क्या करता है? वाटर सप्लाई करता है। लेकिन जाइलम का कौन सा भाग करता है? तो वाहिनिकाएं करता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जाइलम के किस तत्वों की कोशिकाएं जीवित होती है? देखिए दोस्तों, जो जाइलम के जो 4 तत्व है ना, 4 में से दोस्तों तो 3 तत्व है ना, इनकी जो कोशिकाएं जो सेल्स होती है वो क्या होती है? डेड होती है। जो सेल होती है इनकी डेड होती है। लेकिन दोस्तों जो ये जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जो लास्ट वाला होता है ना, उसकी जो सेल्स होती है वो क्या होती है? जीवित होती है। तो यहीं से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यानी जाइलम के किस तत्वों की कोशिकाएं जीवित होती है? जाइलम पैरेन्काइमा की होती है। ठीक है, और जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है इसकी भी जीवित होती है। ठीक है, और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है किससे बनी होती है? जाइलम पैरेन्काइमा की। ये बनी होती है सेल्यूलोज की। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कि जाइलम के किस भाग से वसा स्टार्च संचित रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जाइलम के किस भाग में रहता है जो वसा, फैट्स, स्टार्च ये संचित मतलब कहाँ सुरक्षित रहता है, यानी कहाँ पे इकट्ठा होता है? तो ये होता है जाइलम पैरेन्काइमा में। ठीक है, और जो जाइलम पैरेन्काइमा की जो सेल होती है कैसे होती है? लाइव होती है, जीवित होती है। और किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। ठीक।